गुड मॉर्निंग। आज फिर हम वही फिगरेटिव एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। हमने फिगरेटिव एक्सप्रेशंस या हम उनको ईडियम्स भी कहते हैं, जब शब्दों के अर्थ वो नहीं होते जो एग्जैक्टली होते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा टर्म है वो टर्म है डच। अब ये डच टर्म क्या है? असल में एक कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड्स। जो अंग्रेज लोग हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत पर राज भी किया, उन्होंने डच के साथ एक लंबे समय तक युद्ध लड़ा, जिसको एंग्लो डच वॉर भी कहते हैं। ये आज से 300 सालों पहले हुआ करती थी बात, और बहुत समय तक चली, जिसके कारण उन्होंने कई सारे स्लैंग्स, लोकल वर्ड्स कॉइन किए, जिससे वो डच लोगों का इंसल्ट किया करते थे। अब जो सबसे पॉपुलर टर्म है जो डच शब्दों से वो जोड़कर डच लोगों के लिए किया करते थे, तो वो टर्म है डच ट्रीट। अब डच ट्रीट को टू गो डच भी कहते हैं। अब नीदरलैंड्स के जो लोग होते थे, जो अंग्रेज लोग होते, वो समझते थे कि ये इनका जो है ये इतने जेनरस नहीं होते, और जेनरस ना होने के कारण ये बहुत कंजूस होते हैं, और जब कभी कहीं दावत पर या पार्टी पे जाते हैं तो पूरे पैसे नहीं देते, आओ जी सब पैसे मिला लो, और मिला के करते हैं। ये टर्म वहां से इन्होंने कॉइन की, उस सेंस से। तो इसका मतलब बैठा कि मील और एंटरटेनमेंट फॉर विच participants pay his or her own share, जिसमें जितने पार्टिसिपेंट होते थे वो अपना शेयर खुद डालते थे। तो अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि वी विल गो डच इन द पार्टी, वी विल गो डच इन द पार्टी, इसका मतलब है हम अपने पैसे मिलाएंगे, अपना अपना खर्चा खुद करेंगे। ठीक है, या टू गो डच भी कहा जाता है। अब एक दूसरी टर्म है जो इसी हार्मनी में है, दैट इज कॉल्ड डच करेज। अब ये कौन सी बहादुरी है जी? असल में बहादुरी नहीं है, ये फिर वही इंसल्टिंग टर्म है जो ब्रिटिशर्स ने नीदरलैंडियंस के लिए, जो वहाँ रहते थे लोग डच, उनके लिए कॉइन की। अब ये वो करेज है या वो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस gained from drinking alcohol। शराब पीकर जो ताकत आ जाती है, जो बहादुरी आ जाती है ना, है मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, उस बहादुरी को कहते हैं डच करेज। समझ गए डच करेज क्या होता है? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टर्म है डच बार्गेन। अच्छा, डच बार्गेन भी होता है। बार्गेन समझते हैं ना, मोल भाव जो हम करते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वैसे ही एक डच बार्गेन है। अब डच बार्गेन में क्या होता है? देखो,
असल में ये फिर वही इंसल्टिंग टर्म है. अ बार्गेन मेड और सील्ड while ड्रिंकिंग. किसी को शराब पिलाई और शराब पिलाते पिलाते उससे बात तय कर ली. या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एन एग्रीमेंट फॉर अ सेल or some business proposal done when one gets advantage over अदर. दूसरे पर अगर हमने एडवांटेज लेकर कोई बार्गेन किया तो दैट इज कॉल्ड डच बार्गेन. कि जी yesterday I took him to the bar and we had certain drinks and I sealed the documents. हमने बार्गेन कर लिया. अब नेक्स्ट टर्म है डबल डच. अब ये डबल डच क्या मतलब? दो बार डच. इसका मतलब है ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी. डबल डच मीन्स अनइंटेलिजेंट लैंग्वेज. मतलब जब कोई ऐसी भाषा में बात करे आपको समझ ही ना आए, राइट? या मीनिंगलेस बात करे. राइट? तो इसको कहते हैं डबल डच. इसके लिए एक और टर्म भी इंग्लिश में होते हैं जिसे कहते हैं गिबिश. GIBB गिब्रिश. अब गिब्रिश मतलब अनइंटेलिजिबल, फालतू की बात, या वो बात जो समझ ही ना आए. यार हम कह सकते हैं यार ही टॉक्स डबल डच. I couldn't understand it. Right? एक और टर्म देखिए जो डच से रिलेटेड है और डेफिनेटली वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ गई क्योंकि वो डच को इंसल्ट करना चाहते थे. अब है डच ऑक्शन. अब डच ऑक्शन क्या होता है? देखो, अ प्रोसेस of selling something in which the price is reduced until a buyer agrees to pay it. जब हम किसी का ना हाईएस्ट प्राइस कोट करते हैं और फिर ऑक्शन करते हुए उसे लोएस्ट प्राइस पर लाते हैं, प्राइस घटाते जाते हैं तब तक घटाते जाते हैं जब तक कि कोई बायर उसे खरीद ना ले, तो इस उल्टे प्रोसेस को कहते हैं डच ऑक्शन. जनरली तो ऑक्शन में प्राइस बढ़ता है, भाई तुम बताओ और कितने का लोगे, दूसरा बोलता है इतने का लेंगे. तो ये भी इंसल्टिंग सेंटेंस इसका ऐसे बन सकता है, द फर्म विल यूज द इंटरनेट to manage a
descending price auction. Often called a डच ऑक्शन. फर्म जो है इंटरनेट का यूज करेगी डिसेंडिंग प्राइस ऑक्शन के लिए, जिसे हम डच ऑक्शन भी कहते हैं. तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आए जिसमें डच वर्ड यूज हो, तो संभावना ऐसी है कि वो अंग्रेज़ों ने नीदरलैंड्स के लोगों को, जो डच लोग थे, उनको कहीं ह्यूमिलिएट करने के लिए वर्ड टर्म यूज़ किया. थैंक यू फॉर टुडे. गुड डे.